आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि पुराने वीडियो में अब जो कल का वीडियो था उसमें सम्मत, जितने भी प्रकार के सम्मत थे उनकी पूरी चर्चा की गई थी। आज के वीडियो में जितने भी वंश अपने प्राचीन इतिहास से लेकर के आधुनिक इतिहास तक है उनकी सीरीज चालू हो रही है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रट्टा मार सीरीज है एक हिसाब से कि जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हीं को अपन डेली बेसिस पे याद कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इन संस्थापकों में यदि आप देखा जाए कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नौ वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, हिंद वंश, कुषाण वंश, ये जो वंश हैं इन वंशों के संस्थापक और इनकी राजधानियाँ, इनका जो डिटेल है वो तो कहानी के रूप में आपने पढ़ा ही होगा यदि आप सिंसियर रूप से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको दिमाग में बिल्कुल याद करके रखना है, उन चीज़ों को निकाल करके आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो सबसे पहले इन वंशों को याद करना है, इनके संस्थापक कौन हैं उनको याद रखना है, और उनकी राजधानियाँ क्या थी उनको याद रखना है। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, बकाया आप जो कहानियाँ हैं वो अपनी अपनी किताबों से आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और साथ में जो अपना 5 डेटों का जो सिलसिला चालू किया गया है, जिसमें से 5 डेटें डेली याद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेटें जो अधिकतर भूलती हैं, वो आपकी 5 डेटें यहाँ मिलेंगी और 5 की 5 डेटें याद करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का याद करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए हर्यक वंश, ठीक है। देखिए ये कुछ 5-6 वंश हैं, ठीक है, जिनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना, उनकी एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है उनकी? हसीन मौसी, ठीक है। कौन सी है? हसीन मौसी। बस हसीन मौसी याद रखिएगा, आपको पूरे वंश की एक लाइन याद रखेगी। क्या ट्रिक क्या याद रखना है? हसीन मौसी, ये यूएस ट्रिक याद रखनी है और आपको पूरी लाइन याद रहेगी। हा से क्या हो जाएगा आपका? हर्यक वंश। सा से क्या हो जाएगा आपका? शिशुनाग वंश, ठीक है। सी से शिशुनाग वंश। हसीन, ना से क्या हो जाएगा? नंद वंश। मौसी से क्या हो जाएगा? मौर्य वंश और शुंग वंश, ठीक है। उसके बाद एक वंश और आपको मिल जाएगा, कन्नौ वंश, ठीक है, और सातवाहन वंश, ठीक है। तो हसीन मौसी याद रखोगे तो ये आपको सीक्वेंस जो है तो याद रहेगा। अच्छा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन से थे? तो हर्यक वंश के यदि मुख्य रूप से संस्थापक, वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो बिंबिसार था। कौन सा था? बिंबिसार जो है तो हर्यक वंश के संस्थापक थे। अच्छा, एक क्वेश्चन अधिकतर पूछता है, आप लोगों ने देखा होगा, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। एक है बिंबिसार और एक है बिंदुसार। बिंदुसार पहुंच जाता है मौर्य वंश में और हर्यक वंश में पहुंच जाते हैं बिंबिसार। तो चंद्र बिंदु से याद रखिएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार इस तरीके से याद रखेगा। तो उसकी एक ट्रिक आप बना लीजिएगा, चंद्र बिंदु करके याद रखना, तो बिंदुसार याद रहेगा। अब बिंबिसार सबसे शुरुआत में है, जो कि कौन सा है? हर्यक वंश का संस्थापक है, जिसका नाम है बिंबिसार, ठीक है। अच्छा, अब इनकी राजधानी क्या है? तो राजगृह। इसकी बिंबिसार ने जो राजधानी बनाई, राजगृह कहां पर है? पाटलिपुत्र में है, ठीक है। कुल मिलाकर के जो हर्यक वंश के 6 शासक पूरे हुए, उन सबकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, यानी कि पटना थी। तो यहां से एक कंफ्यूजन दूर हो गया कि जो हसीन मौसी जो अपन ने याद रखा है, हसीन मौसी, उन सबकी राजधानी क्या है? पटना है। बात यहां तक हो गई, इतना याद हो जाएगा। हसीन मौसी याद रख लीजिए, जिसमें से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, और इन सब की राजधानी क्या रख लेनी है? पटना। तो यदि राजधानियां पूछते हैं तो सबकी पाटलिपुत्र राजधानी टिक करनी है, ठीक है। अब केवल इनके क्या याद करने के लिए रह गए? केवल संस्थापक याद करने के लिए रह गए। तो हर्यक वंश का पता है आपको, हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। एक बात और याद रखिएगा, ये आपने को लगता होगा कि ये बहुत इजी है, पता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, यही सबसे ज्यादा गलती हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अपन को लगता है बहुत इजी है, इसको स्किप कर देते हैं, और यहां से क्वेश्चन 2-3 बार पेपरों में आपने देखे जरूर होंगे। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन सा है? बिंबिसार। राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र, ठीक है। अब सा से क्या है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक जैसा नाम है वही संस्थापक है, तो शिशुनाग। राजधानी कहां है? पाटलिपुत्र की वैशाली। अब यही क्वेश्चन घुमाएगा वो, ठीक है, कि शिशुनाग वंश की राजधानी कौन सी थी? अब पाटलिपुत्र की वैशाली पर्टिकुलर याद रखना है इसमें, और उसमें पर्टिकुलर क्या याद रखना है? बिंबिसार में जो है तो राजगृह, क्योंकि ये तो वैशाली और राजगृह भी ऑप्शन में हो सकते हैं। इसी कारण से मैंने लिखा है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग और राजधानी क्या हो गई? वैशाली पाटलिपुत्र,
अब नंद वंश में आ जाओ तो नंद लगा होगा संस्थापक में, यहां से क्या लगा, नंद में नंद ही लगा होगा, तो महापद्म नंद वंश के संस्थापक हैं महापद्म नंद, और राजधानी क्या होगी, पाटलिपुत्र। बात समझ में आ गई, सिंपल सा है ना, हर्यक वंश, बिंबिसार, राजगृह और पाटलिपुत्र। उसके बाद कौन सा है दूसरा, ठीक है, शिशुनांग वंश, तो शिशुनांग, राजधानी वैशाली, पाटलिपुत्र। फिर नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, और राजधानी क्या हो गई आपकी उसकी, पाटलिपुत्र। 3 क्लियर हो गई। चलिए चौथा देखते हैं कौन सी है। चौथा है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश सबको पता है, संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, और राजधानी 5 है उनकी, सबकी राजधानी पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र। अब आ गया शुंग वंश। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग हैं, और राजधानी क्या हो गई, पाटलिपुत्र। आप ये मत समझिए कि ये केवल इजी, क्योंकि आगे चल करके कुछ ऐसे नए नए वंश आएंगे आपके पास जो आपने सुने नहीं होंगे, और उनके संस्थापक भी याद करने हैं। और मुख्य रूप से जैसे मैत्रिक वंश, मौखरी वंश, तो इनको भी याद करना है, कदम्ब वंश, इनके संस्थापक ये भी याद करना है। तो अभी शुरुआत यहाँ 10 से, फिर डेली बेसिस पे जितने कम से कम लगभग 40 से 50 हैं ऐसे जिनको याद करना है, ठीक है। और ऊपर से जो शासकाएं हैं, एक शासका रजिया सुल्तान आप जानते हो, उसके बाद दिद्दा रानी भी थी, उन सबको भी याद करना है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं कौन सा, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, राजधानी पाटलिपुत्र। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, कौन सा वंश है ये आपका वंश है कन्नौ वंश, जो वेरी मोस्ट हो जाता है, इसको वेरी मोस्ट लिखते जाइए। 20 ऐसे निकलेंगे आपके नाम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत कम याद होंगे। तो जो कन्नौ वंश है उसके संस्थापक हैं वसुदेव। कौन संस्थापक कन्नौ वंश के कौन से हैं, वसुदेव। जो वसुदेव जी है वो किस वंश के संस्थापक हैं, कन्नौ वंश के संस्थापक हैं वसुदेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में याद रखना है अच्छे से। और राजधानी कौन सी है, कन्नौ वंश की राजधानी है पाटलिपुत्र। कन्नौ वंश के संस्थापक कौन हो गए, वसुदेव हो गए। ये इंपॉर्टेंट है। सातवाहन वंश के संस्थापक सबको पता होगा, सा से ही याद रखिएगा, क्या नाम है, सिमुक। और राजधानी इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सातवाहन वंश की यदि कुछ चीज याद रखना है तो इसकी राजधानी अधिकतर पेपर में पूछी जाती है। तो सातवाहन वंश की राजधानी क्या है, पैठन, या जिसको प्रतिष्ठान भी बोलते हैं, वो सातवाहन वंश की राजधानी है। और संस्थापक सातवाहन के कौन है, तो सिमुक जी जो हैं तो सातवाहन वंश के संस्थापक हैं। बात समझ में आ गई। क्या याद रखना है सातवाहन वंश का, सातवाहन वंश का याद रखना है अपन को राजधानी, और राजधानी का नाम है पैठन या प्रतिष्ठापन, ठीक है। सातवाहन वंश की राजधानी क्या है, पैठन या प्रतिष्ठापन, और इसके संस्थापक है सिमुक। और कन्नौ वंश का क्या याद रखना है, कन्नौ वंश का याद रखना है संस्थापक का नाम, जिसके संस्थापक कौन है, वसुदेव कन्नौ वंश के संस्थापक हैं। बात यहां तक क्लियर हो गई, आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये सातवाहन वंश, सिमुक, राजधानी, पैठन या प्रतिष्ठापन। इसके बाद ये चेदी वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखना। चेदी वंश का संस्थापक और राजधानी दोनों इंपॉर्टेंट है। चेदी वंश का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, संस्थापक प्लस राजधानी दोनों याद रखनी है। तो चेदी वंश के संस्थापक कौन है, महामेघवाहन। चेदी वंश के संस्थापक कौन है, महामेघवाहन, ठीक है। और राजधानी चेदी वंश की है सोथवती। राजधानी क्या है चेदी वंश की, सोथवती। चेदी वंश के संस्थापक कौन से हैं, महामेघवाहन, और राजधानी क्या है चेदी वंश की, सोथवती। तो चेदी वंश दोनों याद रखने हैं, संस्थापक प्लस राजधानी। तो चेदी वंश के संस्थापक कौन है, महामेघवाहन, और राजधानी कौन सी है, राजधानी है सोथवती। याद हो गया। चलिए अगला देखते हैं, हिंद यमन। हिंद यमन वंश पहले बहुत क्वेश्चन आया है, इसकी राजधानी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हिंद यवन वंश के संस्थापक हैं डेमेट्रियस। हिंद यवन वंश के संस्थापक कौन से, डेमेट्रियस जो है तो हिंद यवन वंश के संस्थापक हैं। और इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है सियालकोट। सियालकोट किसकी राजधानी है, हिंद यवन वंश की राजधानी है सियालकोट। हिंद यवन वंश के संस्थापक कौन है, डेमेट्रियस, और राजधानी कौन सी है, सियालकोट। बात समझ में आ गई, सिंपल सा है। करना क्या है, मैंने तरीका पहले बताया है कि घर में यदि आपके पास लूसेंट है, कोई सी भी बुक है, उसको पढ़ना है अच्छे से, और इस वीडियो को देख करके उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो रट लेने हैं। बस इतना करना है, अच्छी खासी आपकी हिस्ट्री में कमांड हो जाएगी, ठीक है। तो हिंद यमन वंश जो हिंद यमन वंश है उसके संस्थापक है डेमेट्रियस, और राजधानी क्या याद रखनी है, सियालकोट जो राजधानी है हिंद यमन वंश की है।
कुषाण वंश, कुषाण वंश का राजधानी वेरी मोस्ट, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस जो है तो कुषाण वंश का संस्थापक है और राजधानी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है पुरुषपुर, या जिसको क्या अपन पेशावर के नाम से भी जानते हैं, वो किसकी राजधानी है? कुषाण वंश की राजधानी है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस और राजधानी क्या है इसकी? पुरुषपुर या पेशावर, इसकी कुषाण वंश की राजधानी है। अब कुजुल कड़फिसेस के बारे में जानना है तो मैंने पहले बताया कि आप इसकी कहानियां पढ़ सकते हो, और पुरुषपुर पेशावर इसकी जो है तो राजधानी है। तो मुख्य रूप से यदि 10 शासक देखें या 10 वंश देखें, 10 वंशों में 1, 2 और 3 वंशों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। बकाया शायद आपको लगभग सबको याद होंगे, यहां से क्वेश्चन बनेंगे तो आंसर जो है तो सही टिक हो जाएगा। क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग में ये बात याद रखिएगा। थोड़ा परेशान करेगा बिंबिसार और चंद्रगुप्त का जो शासक और हैं मौर्य वंश के, बिंदुसार, थोड़ा सा यहां परेशान करता है बिंदुसार में और बिंबिसार में। बकाया कन्नौ वंश, संस्थापक इसके याद रखने वसुदेव, राजधानी पाटलिपुत्र। चेदी वंश, संस्थापक महामेघवाहन, राजधानी सोथवती। कुषाण वंश, कुजुल कड़फिसेस, राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। और हिंद यमन वंश की राजधानी याद रखनी है सियालकोट। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये 10 आज हो गए। ऐसे करके 3-4 वीडियो में जितने भी वंश हैं सबको अच्छे से याद करेंगे। और अगला जो 5 डेटों का रहता है, 5 डेटें याद कर लेते हैं, धीरे धीरे याद करेंगे डेटें तो अच्छी खासी पूरी याद हो जाएंगी। और एक बार में बैठ के याद करने की कोशिश करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलो पुराण भी कहाँ तक पहुंच गए थे? जो कल का वीडियो था उसमें कौन सन तक, जिस तरीके से तरीका बताया था याद करने का, आप कमेंट में बता सकते हो। देखो अपन 1800 से स्टार्ट किया था, 1885 से शुरुआत की थी और 1905 तक अपन पहुंच चुके थे। 1905 तक की डेटें याद कर चुके थे, ठीक है ना। आज अपन डेट याद करेंगे 1900 की दशक पे ही चल रहे हैं और 1900 के दशक में याद करना है 1906 से डेटें अपन याद करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1906 में क्या होता है कि एक सोसाइटी बनती है जिसका नाम है भारत माता सोसाइटी। कम सुनी होगी आपने सोसाइटी का नाम, तो इसलिए सुन लो, इंपॉर्टेंट है। तो भारत माता सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906। अब 1900 डेटा कैसे याद करनी है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि 1906, 7, 8, 9, 10 जिस वर्ष में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं उनको याद करते चलना है। तो मान लो 1900 से ही है। तो भारत माता सोसाइटी, एक दिमाग में बात रखना, ये 1900 में ही इसका कुछ ना कुछ हुआ। तो 1906 में भारत माता सोसाइटी की स्थापना की है, ठीक है। 1906 में क्या हुआ था? भारत माता सोसाइटी की स्थापना होती है। सोसाइटी की स्थापना करने वालों का नाम क्या क्या है? नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जिन्होंने सोसाइटी की स्थापना की। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है अजीत सिंह का। किनका? अजीत सिंह, ठीक है, भारत माता सोसाइटी के संस्थापक थे। दूसरा जो चर्चित नाम है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ये भी थे। और तीसरे नाम अंबा प्रसाद, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अंबा प्रसाद किस सोसाइटी के संस्थापक थे? तो भारत माता सोसाइटी के संस्थापक अंबा प्रसाद, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, 3 लोगों ने मिलकर के एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम रखा गया भारत माता सोसाइटी। और कब बनाई? 1906 में बनाई। चलिए ये हो गया भारत माता सोसाइटी। अब दूसरा देखिए कौन सा है? 1906 में और क्या होता है? 1906 के वर्ष में और क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक बात और है इसमें, मुस्लिम लीग की भी स्थापना कब होती है? 1906। मुस्लिम लीग भी कब बनती है आपकी? 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना होती है। स्थापना करने वालों का नाम क्या है? आगा खां और सलीम उल्लाह खां, ये 2 लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। और भारत का विभाजन हुआ अपने बाद में इसी लीग के कारण, और जिसके कारण पाकिस्तान नया देश एक तैयार हुआ, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही होती। तो 1906 में क्या है? 2 इंपॉर्टेंट है। एक तो भारत माता सोसाइटी बनती है, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और अंबा प्रसाद जी मिलकर के भारत माता सोसाइटी की स्थापना करते हैं। और 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में होती है, ठीक है। और उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो संस्थापक रहते हैं, तो आगा खां, सलीम उल्लाह खां रहते हैं। अब 1906 के बाद आगे बढ़े तो 1907 की डेट आती है। 1907 में क्या क्या स्थापना होती है, किस किस चीज की स्थापना होती है वो देखते हैं।
देखो 1907 में सबसे पहले होता है कांग्रेस का विभाजन। नरम और गरम दल में कांग्रेस जो है तो आपको सबको पता है सूरत फूट के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। 1907 में क्या होता है कि जो कांग्रेस होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो उसमें नरम और गरम दल दो भागों में बढ़ जाती है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है और गरम और नरम दल में जो है तो बढ़ जाती है, गरम और नरम दल। गरम नरम दल आप सब लोग जानते होंगे। नरम दल याचना, विवेचना, पत्राचार के माध्यम से अपने काम करवाने वाले, और गरम दल ना याचना ना विवेचना, मतलब आंदोलन, ठीक है, आंदोलन करना, क्रांतिकारी गतिविधियां, इस कारण से जो काम करते थे लाल बाल पाल, वो गरम दल। और नरम दल में महात्मा गांधी जी थे ही, ठीक है। तो कांग्रेस का विभाजन होता है, कब होता है? 1907 में होता है। इसका एक नाम याद रखिएगा, सूरत फूट भी इसको कहते हैं। क्या नाम से? वहां अधिवेशन हुआ था, वहीं विभाजन हुआ था, तो इसको सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस के विभाजन को हुआ कब था? 1907 में हुआ था। बात क्लियर हो गई। अगला देखिए 1907 के बाद अब कहां? 1907 में कुछ नहीं है। अब 1908 में आ जाइए। 30 अप्रैल 1908 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा इतिहास की दृष्टि से। 30 अप्रैल 1908 क्या होता है? 30 अप्रैल 1908 को 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में बम कांड किया जाता है। मुजफ्फरपुर में क्या होता है? मुजफ्फरपुर में बम कांड होता है, बम कांड हो जाता है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। और कब होता है ये? इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में बम फेंक देते, कैनेडी की हत्या हो जाती है, ठीक है। उसी बम कांड के दोषी पाए गए थे खुदीराम बोस। कौन पाए गए थे? खुदीराम बोस। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि खुदीराम बोस को फांसी किस कांड के कारण दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड किया था, उसी में खुदीराम बोस दोषी पाए गए थे, और सबसे पहले इनको क्या दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। किनको? खुदीराम बोस जी को। तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? 30 अप्रैल 1908 को होता है, ठीक है। और खुदीराम बोस जी को फांसी की सजा सुनाई जाती है इसी बम कांड के कारण। बात समझ में आ गई। अगला देखिए, अब 1908 के बाद कौन सी डेट है? 1909 की चर्चा कर लेते हैं। 1909 में क्या होता है? 1909 में एक अधिनियम आता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में ही ये अधिनियम आता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के पहले आप एक बात याद रखिए, ये अंग्रेज जो थे इन्होंने इतना दिमाग लगाया कि 1909 के बाद भारत की स्थिति हिंदू और मुस्लिम वाली स्थिति हो गई। 1909 के पहले भारत में हिंदू और मुस्लिम जैसी कोई भी फूट ऐसा सिस्टम नहीं था। मुस्लिम लीग स्थापित हो चुकी थी, हल्की फुल्की चीजें थी, लेकिन मुस्लिम लीग जब स्थापित हुई, आपको पता है कि 1906 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद जो अंग्रेजों को एक हिंट मिला कि हिंदू मुस्लिम कैसे करवाया जा सकता है भारत में, वो उन्होंने उसको और कारगर बनाने के लिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ले आए, ठीक है, 1909 में। 3 साल में ही अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि एक ऐसा सुधार ले आया जिसमें ये जो इनकी फूट है और बढ़ जाए। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में क्या था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी। क्या की? कि मुस्लिम को पृथक निर्वाचक मंडल एक बना दिया गया। निर्वाचक मंडल आप लोग जानते हो राष्ट्रपति के चुनाव में बनाया जाता है, तो पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी गई थी। कब? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में। निर्वाचक मंडल ऐसा कि कोई मुस्लिम नेता खड़ा हुआ, किसी भी क्षेत्र को एक सीधा घोषित कर दिया कि ये मुस्लिम क्षेत्र है और मुस्लिम जो है तो मुस्लिम को ही वोट देंगे, बात खत्म। तो पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी 1909 में। किन्होंने कर ली? मार्ले मिंटो जी ने घोषणा कर दी। अब उसके बाद अंग्रेजों ने हर बार एक एक कोशिश हिंदू मुस्लिम को तोड़ने में की, और आज की परिस्थितियां आप देखते जा रहे हो, क्योंकि ये जो है तो अंग्रेजों ने स्टार्टिंग की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, 3 साल बाद अंग्रेजों ने उसको थोड़ा सा हवा देते हैं और फिर उसी को हवा देते देते आगे बढ़ते हैं, और जो हिंदू मुस्लिम की एकता थी उसको खतरा होने लगता है। जैसे आप पढ़ो 1857 की क्रांति जब पढ़ते हैं तब आपको लगता है कि सभी ने आज़ादी में भाग लिया। फिर उसके बाद 1906 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना का दौर आता है, फिर आगे आज़ादी तक भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। तो ये इस तरीके से 5 डेटें थी। जैसे आपने 1906 में भारत माता सोसाइटी समझी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है, 30 अप्रैल 1908 को
मुजफ्फरपुर बम कांड होता है और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है। तो यदि वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और कल फिर से 5 नई डेट हैं इसी के आगे की, ठीक है, 1909 के बाद की, और साथ में आपके जो संस्थापक चल रहे हैं वो पूरे संस्थापक फिर से आगे कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।